फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है HTML एडवांस पूरा कवर करेंगे। ये पूरा काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग से बोला था कि मैं जल्दी ही एडवांस HTML के लिए वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैं ये पूरा एडवांस HTML को कवर इसमें करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने नॉर्मल वही हम लोग नोटपैड पे आ जाते हैं। यहाँ पे नोटपैड पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये नोटपैड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे फॉन्ट साइज़ वगैरह इसको हम लोग यहाँ से बढ़ा लेते हैं। यहाँ से व्यू पे जाके इसका थोड़ा फॉन्ट साइज़ फॉर्मेट पे जाके फॉन्ट साइज़ वगैरह इसका बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, ताकि क्लियर दिखे। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं इसमें टैग कवर करने वाला हूँ, वो सबसे पहले जो कवर करेंगे वो SVG टैग करेंगे। SVG टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? ये SVG टैग का फुल फॉर्म होता है आपका, यहाँ पे SVG का फुल फॉर्म होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। तो आपको अगर अपने वेब पेज में कोई भी अगर सर्कल या रेक्टेंगल टाइप का ड्रॉ करना है तो हम इस टैग का यूज़ करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, HTML से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे HTML लिखेंगे, हेड लिखेंगे, यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। यहाँ पे ये टाइटल दे देते हैं, यहाँ से टाइटल लिखा। यहाँ पे टाइटल दे देते हैं SVG ग्राफिक का, यहाँ पे ग्राफिक SVG ग्राफिक। यहाँ पे टाइटल को क्लोज करेंगे, यहाँ से टाइटल को क्लोज करेंगे यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, हेड को क्लोज करेंगे यहाँ से। हेड को क्लोज करने के बाद हम लोग बॉडी टैग को ओपन करेंगे, यहाँ पे बॉडी टैग को। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग SVG का क्या बनाएंगे, एक एरिया बनाएंगे जहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको जो है सर्कल या रेक्टेंगल प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक SVG टैग से यहाँ पे ओपन करते हैं। यहाँ पे इसकी जो हम हाइट दे देते हैं, हाइट इक्वल टू यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 100 दे देते हैं। इसकी विड्थ भी हम लोग क्या दे देते हैं, इक्वल टू 100 दे देते हैं यहाँ पे। और हम लोग इसमें इसको सेव करते हैं। यहाँ पे इसको जरा हम लोग अभी यहाँ पे सेव करेंगे। यहाँ पे जाते हैं और इस SVG को अभी हम सेव करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ये सेव करके हम लोग दिखाते हैं, ये सेव कर रहे हैं यहाँ पे। और बॉडी को यहीं से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। और हम लोग यहीं पे HTML को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे क्या करते हैं, सेव कर लेंगे। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं किसी भी नाम से। जैसे हम लोग दे देते हैं यहाँ पे एडवांस HTML, एडवांस ADV HTML, एडवांस HTML, यहाँ पे एडवांस HTML.html से इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं ब्राउज़र पे एक ऐसा दिखने वाला है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ब्राउज़र पे आ जाते हैं। यहाँ पे ओपन हो रहा है ब्राउज़र, यहाँ पे ये ओपन हो गया है। तो देखिए अभी कुछ नहीं यहाँ पे आ रहा है, अभी आपको यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। पहले तो इसका जूम हम बढ़ा लेते हैं यहाँ से, ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे। अब चलिए हम लोग इसको जरा देखते हैं कि SVG का मतलब क्या है यहाँ पे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्टाइलिंग करेंगे यहाँ पे। अभी मैंने CSS की वीडियो नहीं बनाई है, तो हो सकता है आपको जो है समझ में ना आए स्टाइल क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको बस यही बता दूँ, अगर आपको अपने वेब पेज में एलिमेंट में कुछ स्टाइलिंग करनी है, कुछ उसको फॉर्मेटिंग करना है, कुछ एडवांस फॉर्मेटिंग करनी है, तो आपको स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट जोड़ते हैं। यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ पे बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर हमने दे दिया यहाँ पे 1 पिक्सल्स सॉलिड यहाँ पे दे दिया, ये सॉलिड ब्लैक। यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। अब इसको सेव करके हम लोग जरा फर्क देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक एरिया आ गया है। तो ये SVG का एरिया है, जहाँ पे हम लोग SVG को क्या करेंगे, इस ग्राफिक को, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ करना सीखते हैं। सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सिंपल सी बात है। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सर्कल का यूज़ करते हैं। सर्कल लिया यहाँ पे। अब देखिए सर्कल यहाँ पे है, तो अगर इस बॉक्स को देखें तो आप कहाँ पे प्लॉट करना चाहते हैं, सर्कल को कहाँ पे प्लॉट करना चाहते हैं, तो आप एक्स एक्सिस की तरफ से जाएंगे और वाई एक्सिस की तरफ से आएंगे, जहाँ पे हमको सर्कल को ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, सी फॉर सर्कल, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, 50 दे देता हूँ। उसके बाद वाई की बारी आती है तो वाई दे दिया यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको क्या दे देता हूँ, यहाँ पे मैं 50 दे देता हूँ। यहाँ पे इसको 50 दे दिया, तो हमने एक्स और वाई एक्सिस को 50-50 दिया है। अब आपको पता होना चाहिए सर्कल में हम लोग क्या बनाते हैं, रेडियस से ही हम लोग सर्कल को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो r इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, r इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 40 रेडियस दे दिया। यहाँ पे क्या दे दिया, 40 रेडियस दे दिया। इसका एक एट्रीब्यूट होता है फिल यहाँ पे इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, येलो कर देंगे। यहाँ से जिस कलर से आपको सर्कल को फिल करना है, चारों तरफ अगर उसके आपको लाइनिंग ड्रॉ करनी है, अगर डार्क लाइनिंग चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रोक हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। तो स्ट्रोक करने से क्या आ जाएगी, लाइनिंग आ जाएगी, मतलब सर्कल की जो लाइन आ जाएगी वो लाइन ड्रॉ आ जाएगी, ठीक है।
स्ट्रोक इज इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रेड कर दिया जैसे। अब स्ट्रोक की विड्थ हम देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, स्ट्रोक विड्थ। यहाँ पे विड्थ देना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, स्ट्रोक की विड्थ हमने यहाँ पे 5% की यहाँ पे रख दी। तो स्ट्रोक की विड्थ क्या हो गई, 5% हो गई। और सर्कल को यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, ये सेल्फ क्लोज होता है, इंडेंट टैग होता है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे जाइए, अगर देखिए यहाँ पे F5 तो देखिए यहाँ पे सर्कल आपका ड्रॉ होके आ चुका है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं सर्कल। तो आप लोग एसवीजी, पहले तो एसवीजी बनाएंगे एरिया, जहाँ पे आपको एसवीजी ग्राफिक क्या करना है, एसवीजी आपको ड्रॉ करना है, आपको ग्राफिक वहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले एरिया लेना पड़ेगा। तो हमने 100 हाइट ले ली, 100 फीट ले लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सर्कल ले लिया। सर्कल यहाँ पे एक्स एक्सिस से जाएगा 50 और वाई से कहाँ पे आएगा 50। हमने रेडियस ले लिया जहाँ पे आपको सर्कल को क्या करना है, ड्रॉ करना है। फिल से हम लोग क्या करेंगे, फिल होता है, एट्रीब्यूट होता है कलर फिल करने के लिए। अगर आप ग्राफिक में कुछ, अगर आप सर्कल वगैरह में फिल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे येलो ले लिया है। स्ट्रोक, अगर आपको स्ट्रोक यानी लाइन अगर खींचनी है सर्कल की तो आप रेड लेंगे। अगर स्ट्रोक की विड्थ आपको देनी है तो वहाँ पे स्ट्रोक की विड्थ आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, एसवीजी ग्राफिक को बनाया हुआ है। अब अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, अगर हम लोग सेम यहाँ पे इसको अगर हम लोग रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाके हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। कंट्रोल वी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड कर देते हैं कंट्रोल वी। हमने एक और एसवीजी यहाँ पे क्रिएट करना है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए, हाइट और विड्थ सेम रहेगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हाइट, ये तो चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये हटाया यहाँ से। अब हमको क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, रेक्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, रेक्ट लेना पड़ेगा। रेक्ट ले लिया। अब हम लोग x इज इक्वल टू यहाँ से क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे यहाँ पे। y इज इक्वल टू यहाँ से क्या ले लेते हैं, 10, यानी x 10 जो एसवीजी है वहाँ से 10 एक्सिस पे आएगा और वहाँ से क्या आएगा, y पे आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी विड्थ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, विड्थ। विड्थ इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, 80% कर दिया, या 80 रहते हैं यहाँ पे, 80 रख देते हैं। इसकी हाइट भी हम लोग क्या कर देते हैं, HEIGHT हाइट भी हम लोग क्या कर देते हैं, 80 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सर्कल की हम लोग ने, सॉरी रेक्टेंगल की हम लोग ने क्या कर लिया, हाइट और विड्थ ले लिया है। अब हम लोग इसको फिल करते हैं, क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो फिल हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिल इज इक्वल टू हमने यहाँ पे ब्लू कर दिया, यहाँ से ये ब्लू कर दिया, ठीक है। स्ट्रोक इज इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे स्ट्रोक, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे स्ट्रोक हमने यहाँ पे इज इक्वल टू क्या किया, यहाँ पे ब्लू कर दिया, ठीक है। अब स्ट्रोक की विड्थ ले लेते हैं, स्ट्रोक विड्थ ले लेते हैं यहाँ से, ये विड्थ, स्ट्रोक की विड्थ ले लिया यहाँ से, इज इक्वल, यहाँ पे इज इक्वल टू हमने क्या पे 5% दे दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से रेक्टेंगल को भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखिए साइड में रेक्टेंगल भी क्रिएट होके यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे स्ट्रोक इज इक्वल टू ब्लू, फिल इज इक्वल टू ब्लू, यहाँ पे स्ट्रोक इज इक्वल टू ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्ट्रोक की विड्थ 5% दे देते हैं, स्ट्रोक यहाँ पे ब्लू कर देते हैं यहाँ पे। फिल इज इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिल यहाँ पे फिल हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। फिल यहाँ पे जैसे हम लोगों ने येलो कर दिया या ब्लू कर दिया यहाँ से, तो हम लोग कलर को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिल कर सकते हैं। फिल इज इक्वल टू येलो, इसको डबल कोट पे कर देंगे आप, फिल इज इक्वल टू ब्लू, और यहाँ पे इसको हम लोग कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव करके देखते हैं, यहाँ पे F5 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिल भी हमने ब्लू रखा है, स्ट्रोक भी ब्लू रखा है, इसीलिए यहाँ पे ये पता नहीं चल पा रहा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, कलर इसका चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या बन के आ गई है, यहाँ पे बॉर्डर बन के आ चुका है। तो ये इस तरीके से हम लोग एसवीजी ग्राफिक को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमने जैसे कि देखा, अभी हमने देखा कि ये एसवीजी टैग कैसे हमने यूज किया। तो अब हम नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग एड्रेस टैग को हम लोग यूज करते हैं। किसको टैग को यूज करेंगे, एड्रेस टैग को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस सबको फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। एड्रेस टैग का यूज होता है ऑथर या ओनर की इंफॉर्मेशन देने का लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आपको ऑथर की या ओनर की इंफॉर्मेशन देनी, डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट के बारे में बताना है, इंफॉर्मेशन देखिए डॉक्यूमेंट किसने लिखा है, ठीक है। इस तरह की अगर आपको जानकारी या आपने कोई चीज़ लिखी हुई है, पोएट्री टाइप की कुछ लिखा हुआ, कुछ सॉन्ग लिखा हुआ है, तो इस तरह का कुछ आपको इन्फॉर्मेशन अगर देना है तो आप यहाँ पे एड्रेस टैग का यूज़ कर, आप उसका एड्रेस बता सकते हो। क्या बता सकते हो आप उसका एड्रेस बता सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया एड्रेस, टाइटल में दे दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया एड्रेस टैग, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाते हैं, बॉडी में आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, यहाँ पे ADDRE एड्रेस लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है रिटन बाय, जैसे मैंने यहाँ पे रिटन बाय, ठीक है, रिटन बाय मी लिख दिया, जैसे रिटन बाय मी।
यहाँ पे एंकर टैग मैं यहाँ पे एक br टैग लगाऊंगा, यहाँ पे br टैग लगाते हैं। br टैग के बारे में मैं यहाँ पे एंकर टैग लगाऊंगा, यहाँ पे href लिखता हूँ, यहाँ पे href इज इक्वल टू, यहाँ पे मेल टू, आपको पता होना चाहिए मेल टू किसके लिए यूज होता है। अगर आपको किसी को मेल वगैरह भेजनी डायरेक्ट यहीं से, तो आप उसको मेल टू में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया अनुज कंप्यूटर एकेडमी यहाँ पे लिख देता हूँ एकेडमी, यहाँ पे एकेडमी लिख दिया @gmail.com, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ अनुज श्रीवास्तव, यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ अनुज, यहाँ पे मैं दे देता हूँ श्रीवास्तव, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। अब जैसे हमको यहाँ पे क्या करना है, पूरा एड्रेस भी देना है, तो हम यहाँ पे दे देंगे, एड्रेस दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश, या आपकी कोई वेबसाइट हो तो आप अपने वेबसाइट का भी नाम दे देते हैं उत्तर प्रदेश br टैग फिर से लगाएंगे, यहाँ पे इंडिया सेपरेट करके यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा लखनऊ लिख देता हूँ, लखनऊ LUCKNOW लखनऊ, और br टैग देके यहाँ पे फिर से मैं क्या लिख दूंगा उत्तर प्रदेश लिख दूंगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मैंने इसको लिख के सेव कर देते हैं। अब देखते जरा ये दिखता कैसे, यहाँ पे इसको सेव करते हैं, वापस हम लोग जाते हैं यहाँ पे अपने पेज पे, F5 यूज करते, देखिए यहाँ पे कुछ ये इटैलिक टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे किस तरह का दिख रहा है, ये इटैलिक टाइप का दिख रहा है। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको बंद नहीं किया, तो एंकर टैग को मैं पहले यहाँ पे बंद कर देता हूँ, यहाँ पे एंकर टैग को बंद करूंगा, यहाँ से इसको सेव करते हैं, यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये कुछ इटैलिक टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एड्रेस मेंशन करने के लिए होता है, जो भी ऑथर हो, जो भी ओनर हो, उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, अगर बॉडी में आप इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर आप हेड में इसको लिख रहे हैं तो आप किसी ऑथर के बारे में या ओनर के बारे में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो उसके बारे में उसको बता रहे हो। और इसका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक टाइप दिखता है, किसके टाइप से दिखता है, वो इटैलिक के टाइप से दिखता है। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, यहाँ पे हम लोग बेस टैग की तरफ मूव करेंगे, किसकी तरफ मूव करेंगे, बेस टैग की तरफ मूव करेंगे। बेस टैग क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे बेस टैग में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो होता क्या है कि जैसे आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे आप कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट पे हमको पता होना चाहिए, हम एक फोल्डर लेते हैं और उसी फोल्डर के अंदर हम सारे डॉक्यूमेंट को मेंशन करके वहाँ पे रखते हैं यहाँ पे। तो जैसे पहले हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, एक डेस्कटॉप में फोल्डर बना लेते हैं, यहाँ से एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ पे रिफ्रेश किया है, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, तो यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेंगे। यहाँ पे ये फोल्डर यहाँ पे दे देता हूँ प्रोजेक्ट नाम से, प्रो नाम से। अब प्रो नाम से हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग एक इमेज नाम का प्रोडक्ट एक फोल्डर बनाते हैं, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे एक फोल्डर जाएंगे, यहाँ पे इमेजेस नाम के एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, और इसमें कुछ इमेजेस में डाल देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इमेजेस कुछ डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे इमेज लिया हुआ, मेरी इमेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, फोल्डर के अंदर सब कुछ है यहाँ पे। तो जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप पहले कोई इमेज लगा लीजिए, जैसे इमेज लगाते हैं, जैसे यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इस इमेज को लगाते हैं। तो इमेज लगाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे किसका यूज़ करोगे, आपको जैसे पता होगा, आपने यूज़ किया होगा, ठीक है, IMG टैग का आपने यूज़ किया होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, IMG SRC लिखते हैं इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे डबल कोट पे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए हमारी इमेज पड़ी कहाँ पर है, सबसे पहले प्रो पे आते हैं, यहाँ पे ये प्रो फोल्डर पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रो लिखते हैं यहाँ पे। प्रो के बाद हम लोग एक यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश मारते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश मारने के बाद में वहाँ पे एक इमेजेस नाम का फोल्डर है, किस नाम से, इमेजेस नाम से। प्रो में जाते हैं, यहाँ पे किस नाम से, इमेजेस नाम से। इमेज के अंदर कौन सी इमेज पड़ी हुई है, सॉरी इमेज फोल्डर के अंदर कौन सी इमेज पड़ी है, अनुज पड़ी हुई है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसी कोड में आते हैं हम लोग, वापस कोड में आते हैं, यहाँ पे प्रो, यहाँ पे इमेजेस दे रखा है, क्या दे रखा है, इमेजेस। इमेजेस के अंदर कौन सी दे रखी है, अनुज, यहाँ पे अनुज.jpeg नाम से यहाँ पे पड़ी हुई है। इसको हम लोग जरा सेव करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल करके यहाँ पे इसको सेव करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, आउटपुट देखते हैं, इसका F5 करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक हो रही है, इसलिए यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही। देखते हैं यहाँ पे क्या रीजन है जो इमेज हमारी शो नहीं हो रही। यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, देखते हैं जरा, यहाँ पे फिर से एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ब्राउजर में आएंगे, यहाँ पे फिर से एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे इमेज शायद एक्सटेंशन वगैरह में कुछ दिक्कत है, देखते हैं यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे इमेजेस में जाएंगे, यहाँ पे आते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज इसकी चेक करते हैं,
सॉरी यहाँ पे ये इमेज पे आते हैं। यहाँ पे इमेज हमारी कौन सी है, जेपीजी है, तो हमने वहाँ पे क्या कर रखा है, जेपीईजी कर रखा है, तो शायद इसी वजह से यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आते हैं जेपीजी कर देते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन उसका क्या है, .jpg। F5 पे क्लिक करेंगे, अभी भी कोई दिक्कत है। यहाँ पे आते हैं इमेजेस, प्रो के अंदर इमेजेस, यहाँ पे आते हैं F5 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये इमेज यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे इसको विड्थ और हाइट दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे विड्थ दे दी, WIDTH विड्थ इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 200 दे दी। हाइट भी हमने क्या कर दी, यहाँ पे हाइट भी इसको हमने कितनी दे दी, 200 दे दी। अब हम लोग करते क्या है, ठीक है, जैसे कि अब इस तरह के हजारों इमेजेस हैं, क्या है, हजारों इमेजेस, तो हमको पूरा फुल पाथ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, फुल पाथ देना पड़ेगा हमको। तो ये बार बार हमको करते रहना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग किसका यूज करेंगे, बेस टैग का यूज करेंगे। बेस टैग में हम लोग क्या करेंगे, जो हमने ये चीज लिखी हुई है, क्या लिया हुआ, ये जो रिलेटिव पाथ जो है इसका, ये पाथ है, ये पाथ है, इसको हम लोग किस में दे देंगे, बेस टैग में दे देंगे। तो हमको इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और ये लिखा कहाँ पे जाएगा, हेड टैग के अंदर लिखा जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे बेस, और इसको हम लोग किस पे लिखते हैं, हम लोग बेस टैग को हम लोग किस पे लिखेंगे, हम लोग href में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, href है, src दोनों में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, href इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या देंगे, प्रो देते हैं। यहाँ पे क्या दे देंगे, इमेजेस दे देंगे। क्या दे देंगे, यहाँ पे इमेजेस, यहाँ पे इमेजेस दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ से हम लोग क्लोज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। बेस टैग को यहीं से हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब जरा देखते हैं कि वही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको पहले हटा देते हैं, इन सब चीजों को यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से ये हटा देते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं। सिर्फ यही देखते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, अभी भी हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देने की जरूरत है, हमें सिर्फ इमेज नेम देने की जरूरत है। यहाँ पे हमें बार बार ये पाथ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग कहाँ पे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग बेस टैग में क्या करते हैं, डिफाइन यूज करते हैं। वीडियो टैग, वीडियो टैग क्या होता है, बाय डायरेक्शनल ओवरराइड होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बाय डायरेक्शनल ओवरराइड होता है। क्या होता है, बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। तो इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे वीडियो टैग लिख देता हूँ, यहाँ पे वीडियो टैग लिख देते हैं, वीडियो, ठीक है, वीडियो लिख दें यहाँ पे। अब इसका यूज क्या होता है, यहाँ पे इसको सबको हटा देता हूँ मैं, पिछली बार हमने अभी थोड़ी देर में किया था इसको, यहाँ पे ये हटा देते हैं यहाँ पे। अब वीडियो टैग का क्या यूज है, तो जैसे कि हम लोग कभी कोई टेक्स्ट लिखते हैं, तो हम लोग कहाँ से लिखते हैं, डिफॉल्ट कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। टेक्स्ट किधर की तरफ मूव करता है, लेफ्ट टू राइट होता है। तो अभी अगर हम कोई टेक्स्ट लिखें, यहाँ पे वीडियो टैग के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे वीडियो टैग के अंदर लिखते हैं, वीडियो टैग के अंदर लिखते हैं, यहाँ वीडियो लिखा। अब हम लोग लिखते हैं दिस इज माय टेक्स्ट, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज माय टेक्स्ट। अगर मैं इसको अभी लिखूं, वीडियो टैग के अंदर बंद करूं, वीडियो टैग के अंदर यहाँ पे बंद करता हूँ, यहाँ पे ये वीडियो टैग के यहाँ पे बंद करता हूँ, यहाँ पे ये बंद करें। अगर हम अभी देखें तो कोई भी इफेक्ट इस पे पड़ने वाला नहीं है। देखते हैं यहाँ पे कोई भी इफेक्ट यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बाय डायरेक्शन क्या होता है, बाय डायरेक्शन ये क्या होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये किधर की तरफ होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। एक एट्रीब्यूट इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, इसका एक ही एट्रीब्यूट होता है DIR, डायरेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे DIR इज इक्वल टू, हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा RTL का मतलब क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, यानी टेक्स्ट किधर की तरफ मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। किसकी तरफ मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट मूव हो गया। तो हम लोग वीडियो टैग का यूज क्यों करते हैं, बाय डायरेक्शन ओवरराइड, यानी टेक्स्ट को हम लोग मूव कराने के लिए, पलटने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग वीडियो टैग का यूज करते हैं। डिफॉल्ट क्या होता है, LTR होता है, यानी लेफ्ट टू राइट। लेकिन हम इसके डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके लिए एट्रीब्यूट क्या दे रखा है, DIR। इसकी दो ही वैल्यू होती हैं, एक तो RTL होती है, दूसरी क्या होती है, LTR होती है। तो ये हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो टैग का हम लोग यहाँ पे यूज। टैग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड क्या होता है, जैसे कि आप कहीं से भी किसी आर्टिकल को कॉपी करके कहीं से ला रहे हैं, आप किसी आर्टिकल को यहाँ पे कॉपी करके ला रहे हैं, अपने बॉडी में ला रहे हैं यहाँ पे, तो आपको बताना होगा, आपको ये टैग ये बताता है कि आप वो जो टेक्स्ट ला रहे हैं, जो आप आर्टिकल ला रहे हैं, वो आप कहाँ से ला रहे हैं। तो आप वो किस में डिफाइन कर सकते हैं, वो आप ब्लॉक कोड में डिफाइन कर सकते हैं। किस में डिफाइन कर सकते हैं, ब्लॉक कोड में आप डिफाइन करते हैं। इसका एक ही एट्रीब्यूट होता है, कौन सा, साइट एट्रीब्यूट होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। साइट में हम लोग क्या देते हैं, साइट में हम लोग उसका सोर्स देते हैं, देते हैं वहां पे कि वो आया कहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग वीडियो को हटा देते हैं, अभी थोड़ी देर में हम लोगों ने वीडियो टैग किया था यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक आर्टिकल हम लोग यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, यहाँ से हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ से ये कॉपी कर लिया, यहाँ से कंट्रोल-C करते हैं और यहाँ पे लाके इसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल-V यानी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, बॉडी टैग, यहाँ पे हम लोग हेड टैग में आते हैं, या हम लोग यहाँ पे हेड टैग में आएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग करके देखेंगे यहाँ पे कि ये आया कहाँ से। तो यहीं पे आते हैं हम लोग, ब्लॉक कोड लिखते हैं यहाँ पे, ब्लॉक कोड लिखते हैं यहाँ पे, ब्लॉक
PLOCK ब्लॉक QUOTE ब्लॉक कोड साइट इज इक्वल टू साइट, यहाँ पे दे देंगे साइट इज इक्वल टू, अब आप ये लाए कहाँ से हैं, ये हम लोग कहाँ पे देंगे, ये इसका हम लोग URL यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हमने इसका URL Ctrl+C किया और यहाँ पे आके हम लोग इसको क्या कर देंगे, Ctrl+V कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि ये आप कहाँ से लाए हैं, मतलब ये जो आपका जो ये आर्टिकल है ये सोर्स बता रहा है। जैसे आपने http www.countryfarmingstyle.com फार्मिंग यहाँ पे दे रखा है, आर्टिकल दे रखा है, तो ये स्पेसिफाई कर रहा है आपके डॉक्यूमेंट में कि ये आप कहाँ से लाए हैं। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप इसको अगर आप अपने वेब पेज में देखें, अगर यहाँ पे मैं वेब पेज यहाँ पे इसको देखूँ तो इसका वेब पेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे ये वेब पेज में कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे ब्लॉक कोड, ठीक है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको हेड टैग में दे दिया, यहाँ पे इसको मुझे ये बॉडी टैग में यहाँ लिखना चाहिए था, Ctrl+X किया। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, H1 दे देता हूँ, यहाँ पे ये H1 दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अबाउट फार्मिंग, यहाँ पे मैं दे देता हूँ अबाउट फार्मिंग, यहाँ पे मैंने फार्मिंग लिख दिया, यहाँ पे ये फार्मिंग, अबाउट फार्मिंग। H1 को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब अगर हम इसको अगर देखें, अगर अपने वेब पेज में अगर इसको देखें, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं इसको देखूँ F5 करके, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिकल टाइप का, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बस आप यहाँ पे इसको जाके देख सकते हैं कि ये आपने कहाँ से पिक किया हुआ है, आपने ये कहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप वहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ब्लॉक कोड टैग का हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिटेशन होता है, यहाँ पे आप अपने आर्टिकल के बारे में यहाँ पे सोर्स बता सकते हैं कि आप कहाँ से इसको लाए हैं। तो वो हम किस में लिखेंगे, वो हम लोग साइट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, वो हम लोग साइट में लिखेंगे। हम लोग साइट देखते हैं, सिटेशन देखते हैं। एक तो हमने सिटेशन इस पे यूज़ किया हुआ, साइट टैग हमने यूज़ किया ब्लॉक कोड। एक साइट टैग खुद एक टैग होता है, हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कोई हम लोग वेब डिजाइनिंग में जैसे हम लोग कुछ काम किया, जैसे हमने कुछ यहाँ पे वर्क किया है, ठीक है, किसी चीज़ पे काम किया हुआ है, तो हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप उसका नाम यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक साइट लिखता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने साइट दिया, यहाँ पे साइट में मैंने लिख दिया दिस वीडियो, यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस वीडियो या दिस ट्यूटोरियल, यहाँ पे मैंने लिख दिस वीडियो, इसको साइट से मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इज क्रिएटेड इज या हैज बीन क्रिएटेड बाय मी, हैज बीन क्रिएटेड बाय मी, यहाँ पे मैंने दे दिया। और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको देखें, यहाँ पे साइट में जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे F5 करेंगे, यहाँ पे देखिए ये इटैलिक थोड़ा हो गया, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे सिटेशन देने के लिए हम उसका यहाँ पे उसका काम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसका वर्क मेंशन कर सकते हैं, उसने अगर किसी चीज़ में काम किया है, ठीक है, वेबसाइट में उसका नाम दे सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिटेशन का हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। साइट टैग का वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कोड टैग देखते हैं। कोड टैग क्या होता है, ठीक है, कोड टैग यहाँ पे क्या होता है, कोड लिखते हैं, कोड टैग। इसमें क्या होता है, आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग के कोड को यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग के कोड को दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसको कैसे मेंशन करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोड लिखा, ठीक है। आप लोग ने प्रोग्रामिंग कोडिंग की होगी, सी लैंग्वेज वगैरह या जावा वगैरह में किसी में कोड की होगी। अगर आपको मतलब थोड़ा अलग दिखाना है कि हमको मतलब एक पीस ऑफ कोड दिखाना है, बेसिकली वो कोड इस पे काम नहीं करेगा, बस एक मतलब एक दिखाने का तरीका है। कोड टैग से हम उसको दिखा सकते हैं कि वो प्रोग्रामिंग में वो कैसा नजर आएगा, उसका टेक्स्ट कैसा नजर आएगा। तो हम उसको किस में मेंशन कर सकते हैं, कोड में मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, जैसे हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं, वेयर ए इज इक्वल टू यहाँ पे 100 लिख रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा। उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा, यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फंक्शन लिख दिया, फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन फन टाइप का करके कुछ लिख देता हूँ, फन, यहाँ पे फन लिख दिया। यहाँ पे इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं, यहाँ पे प्रिंट दे देते हैं, यहाँ पे प्रिंट दे दिया, यहाँ से यहाँ पे प्रिंट मैंने ए दे दिया, ठीक है, या कुछ दे दिया, हेलो दे दिया, ये हेलो दे दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे इसका, अगर मैं कोड देखूँ तो बिल्कुल ये कोड की तरह दिखेगा। यहाँ पे ये देखिए कोड की तरह दिख रहा है, जैसे आपने प्रोग्रामिंग वगैरह की होगी, कोड आपको दिखता है। तो यहाँ पे आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोड के फॉर्म में यहाँ पे
अगर कुछ बताना चाहते हैं कोडिंग के फॉर्म में अगर, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट या कोड रन नहीं करेगा, बस आपको एक प्रेजेंटेशन का तरीका बताएगा कि अगर आपने कोई कोडिंग की हुई तो आप पीस ऑफ, इसमें एक चीज आप देखिए, जितने भी कैरेक्टर्स दे रखे हैं सबकी हाइट क्या है, बिल्कुल सेम है, और सबका फॉन्ट भी क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से हम लोग कोड टैग को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कॉल टैग का देखेंगे, कॉल ग्रुप का देखेंगे। कॉल ग्रुप में कॉल टैग होता है, उसका हम लोग यूज देखने वाले हैं। तो इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, इसका यूज बेसिकली हम लोग टेबल टैग के साथ में करते हैं। किसके टैग के साथ में करते हैं, टेबल टैग के साथ में करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कॉल ग्रुप लिखता हूँ और कॉल ग्रुप एंड कॉल टैग, यहाँ पे कॉल टैग लिखता हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, टेबल बनाएंगे यहाँ पे। उस टेबल में मैं यूज करके बताऊंगा कि आपको एक कॉल टैग और कॉल ग्रुप और कॉल टैग का यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल लेता हूँ, यहाँ पे मैं टेबल ले लूंगा। टेबल आप लोगों ने क्रिएट किया होगा HTML से टेबल, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या दिया, बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर 1 कर दिया। यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे कैप्शन दे देता हूँ। आप लोग को कैप्शन पता होगा, अगर हमको टेबल की कोई हेडिंग देनी है तो हम लोग उसको किस में लिखेंगे, कैप्शन में लिखते हैं। यहाँ पे कैप्शन में यहाँ पे लिखेंगे, कैप्शन लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स। और कैप्शन को मैं यहीं से क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। यहाँ पे कैप्शन को मैंने यहाँ से क्या किया, बंद किया। यहाँ पे कैप्शन को बंद कर देता हूँ। अब मैं कॉल ग्रुप लेता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास 3 कॉलम है या 4 कॉलम है, ठीक है, तो मैं कॉल ग्रुप ले लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे कॉल ग्रुप ले लिया, यहाँ पे कॉल ग्रुप बनाता हूँ, अभी समझाता हूँ पूरा। कॉल ग्रुप यहाँ पे कॉल ग्रुप ले लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉलम स्पेसिफाई करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 कॉलम की टेबल बनाएंगे हम यहाँ। तो हमने यहाँ पे कॉल ले लिया। यहाँ पे कॉल, इसमें 2 एट्रीब्यूट होते हैं, एक स्पैन होता है, दूसरा क्या होता है, स्टाइल होता है। तो मैंने स्पैन दे दिया यहाँ पे, स्पैन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, 1 दे दिया। अब स्टाइल अप्लाई करते हैं। स्टाइल अभी हमने पढ़ाई नहीं है, अभी आगे के वीडियोस में हम स्टाइल टैग मतलब CSS भी पूरा कवर करेंगे, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ बता रहे हैं आपको HTML और एडवांस HTML बता रहे हैं। स्टाइल टैग आप परेशान मत होइए, आने वाले वीडियोस में हम स्टाइल टैग को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने दे दिया बैकग्राउंड। यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड, BAC के बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे जैसे मैंने रेड दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं रेड देता हूँ। तो इसका कहने का मतलब है कि कॉलम 1 जो है, स्पैन मतलब 1, कॉलम स्पैन 1 जो है वो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कॉल दे दिया, अब यहाँ पे मैंने कॉल दे दिया, कॉल स्पैन दे दिया यहाँ पे इज इक्वल टू 2। अब वो कितने कॉलम को कवर करेगा, वो 2 कॉलम को कवर करेगा। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, इसका मैं क्या देता हूँ, बैकग्राउंड, यहाँ पे कलर दे देता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, उसका येलो दे देता हूँ। यहाँ पे क्या दे देता हूँ, येलो दे देता हूँ। यहाँ पे येलो दे दिया मैंने, यहाँ पे येलो दे दिया। अब यहाँ पे मैं 2 कॉलम कवर कर रहा हूँ। कितने कॉलम कवर कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास 4 कॉलम की टेबल है, तो मैं वो अभी कितने कॉलम कवर कर चुके, 3 कॉलम, पहला वाला और फिर ये 2 कॉलम और उठा रहा है, यानी दूसरा और तीसरा। इसी तरह मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉल स्पैन लिखता हूँ यहाँ पे, ये मैं कॉल स्पैन, ये कॉल स्पैन इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 किया। और स्टाइल इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या किया, बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ग्रीन दे दिया। क्या दे दिया, ग्रीन दे दिया। इसको यहाँ से क्लोज करते ही है तो आपने कॉल ग्रुप बना लिया है। यानी सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे हमको 1 देना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कितने कॉलम है, 4। यानी पहले वाले कॉलम को हमने कलर कितना दिया हुआ है, रेड दिया हुआ है। यानी 2 कॉलम को हमने कितना दिया, येलो दिया हुआ है। और 1 कॉलम जो आखिरी में बच रहा है उसको हमने कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पे हमने ग्रीन दिया हुआ है। अब कॉल ग्रुप को मैं यहीं से क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। कॉल ग्रुप यहीं से मैं क्लोज कर दूंगा। अब मैं यहाँ से TR लेना स्टार्ट करता हूँ। TR लिया, सबसे पहले हम लोग TS लेंगे, टेबल हेडिंग लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे दे देता हूँ रोल, यहाँ पे क्या देता हूँ, रोल दे देता हूँ। और TH को मैं यहीं से क्या करूँगा, क्लोज करूँगा। नेक्स्ट आ जाओ, TH लेता हूँ, यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, यहाँ पे TH, यहाँ पे नेम ले लिया, यहाँ पे नेम ले लिया। और TH को मैं यहीं से क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा। फिर यहाँ पे मैंने TH लिया, यहाँ पे TH लेता हूँ मैं, ये TH लिया। यहाँ पे मैंने क्या लिया, कोर्स ले लिया TH। और यहाँ पे मैंने एक लास्ट TH ले लिया और उसको मैंने नाम क्या दे दिया, यहाँ पे फीस लिख देता हूँ, यहाँ पे फी लिख देता हूँ यहाँ पे। और TS से इसको क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ये TR हमारी एक रो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। टेबल टैग मैंने पूरा कवर किया है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में कवर किया है। अगर आपको दिक्कत हो रही समझने तो आप पीछे के वीडियोज़ में जाके इसको आप कवर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं उसको यहाँ पे। अब मैं दूसरी यहाँ पे टेबल रो क्रिएट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने TD ले लिया, टेबल डेटा। यहाँ पे मैंने रोल नंबर सपोज 100 दे दिया। नेम में हमने क्या दे दिया, नेम में मैंने यहाँ पे TD लिया, नेम में मैंने यहाँ पे अमित कर दिया। यहाँ पे TD को क्लोज करता हूँ। फिर एक TD लेते हैं,
अब यहाँ पे टीडी हम लेते हैं, अब उसका हमने कोड जैसे हमने यहाँ पे जावा दे दिया, क्या दे दिया, जावा दे दिया, यहाँ पे जावा, ये जावा लिख दिया, यहाँ पे जावा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे जावा लिख दिया, टीडी को क्लोज करता हूँ। और फीस में मैंने इसकी यहाँ पे क्या कर दिया, टीडी, यहाँ पे ये टीडी मैंने कर दिया, और फीस में मैंने यहाँ पे इसकी कर दिया 5000, कितनी कर दी, यहाँ पे मैंने 5000 यहाँ पे कर दिया। और इस टीडी को यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया, और टीआर को मैंने यहीं पे क्लोज किया, ये टीआर को मैंने यहाँ पे क्लोज किया, और टेबल टैग को मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया, टेबल टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब जरा इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको मैं कैसा आ रहा है। यहाँ पे आते हैं वापस बैक, ये देखिए हमने क्या समझाया था, हमारे पास 4 कॉलम हैं, तो आप ये देख रहे हैं पहले वाले कॉलम का कलर कैसा आ रहा है, रेड आ रहा है, 2 कॉलम का कलर कैसा आ रहा है, येलो आ रहा है, और ये आखिरी वाले यानी एक और कॉलम बच रहा है उसका कलर कैसा आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। तो इस तरह से आप कॉलम को ग्रुप करके आप अलग अलग कलर उसमें क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉल ग्रुप और कॉल का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर। अब हम लोग डेटा लिस्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, डेटा लिस्ट देखते हैं। कैसे करेंगे डेटा लिस्ट, जैसे आप लोगों ने उसमें वो किया होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई होगी यहाँ पे, ठीक है, सेम वैसे ही मिलता जुलता है, बस ये थोड़ा एडवांस है उससे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे जब पहले मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे यूज ऑफ डेटा लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, बॉडी में आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक लिस्ट। उसमें भी ऑप्शन होते थे, इसमें भी सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे, ये थोड़ा एडवांस है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उसको क्या करेंगे, इनपुट, ठीक है, इनपुट टाइप हम लोग देंगे यहाँ पे, सॉरी इनपुट यहाँ पे लिस्ट देंगे, क्या देंगे, लिस्ट इज इक्वल टू उसका कोई नाम दे देते, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, सिटी नाम दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, सिटी नाम यहाँ पे मैंने इसको दे दिया यहाँ से। अब हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे डेटा लिस्ट लेते हैं, इसकी आईडी दे देंगे, डेटा लिस्ट आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे इसको सिटी दे देता हूँ, ये सिटी आईडी यहाँ पास कर दी यहाँ पे। अब ऑप्शन देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं, ऑप्शन, उसमें भी ऑप्शन होते थे, वैल्यू होती थी, तो यहाँ पे भी हम ऑप्शन देते हैं, यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे लखनऊ लिख दूंगा, यहाँ पे लखनऊ हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देते हैं, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ, दिल्ली कर दूंगा, यहाँ पे ये दिल्ली कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद ऑप्शन सेकंड एक और ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ले लेता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे चेन्नई ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे चेन्नई ले लेंगे, यहाँ पे चेन्नई, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। और डेटा लिस्ट को भी मैं यहीं से क्या कर दूंगा, बंद कर देता हूँ, डेटा लिस्ट को भी यहीं से मैं बंद कर देता हूँ। देखते हैं जरा कैसे आ रहा है, यहाँ पे इसको जाते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं फाइल, तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे लिस्ट हमारी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ये लखनऊ, दिल्ली, अच्छा एक देखते हैं यहाँ पे एक नहीं आ रही है, देखते हैं यहाँ पे चेन्नई वाला नहीं आ रहा, देखते हैं क्या गड़बड़ हो गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको क्लोज नहीं किया है, यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, क्लोज नहीं किया, तो इस तरह से यहाँ पे ये आ नहीं रहा है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा लिस्ट का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा लिस्ट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर यहाँ से, तो देखिए अब यहाँ पे ये आ रहा है। तो इस तरह से एडवांस हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। पर करते हैं डिटेल टैग क्या होता है, अगर आप अपने किसी भी टेक्स्ट के बारे में डिटेल देना, किसी वर्ड के बारे में डिटेल में बताना चाहते हैं, उसको डिटेल देना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हम लोग डिटेल्स टैग का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। डिटेल्स टैग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, डिटेल्स टैग का यूज करेंगे। डिटेल्स टैग को हम लोग डिटेल्स टैग में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग समरी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, समरी यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ये हटाते हैं इसको यहाँ से। डिटेल्स, जैसे मैं किसी भी वर्ड के बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ, कुछ मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डिटेल्स लिखेंगे। यहाँ पे डिटेल्स लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे डिटेल्स लिख दिया। अब इसके अंदर हम लोग समरी टैग का यूज करते हैं, समरी दे देते हैं यहाँ पे मोबाइल, किसका, यहाँ पे किसके बारे में, मोबाइल के बारे में। समरी को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लोज करूँगा, समरी क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, हम इसको बताना चाहते हैं, पी टैग में लिखते हैं यहाँ पे, मोबाइल इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, ये कम्युनिकेशन डिवाइस। सम पीक को यहीं पे क्लोज करते हैं, और डिटेल्स को भी हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पे डिटेल्स को भी यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं, डिटेल्स को भी यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे। यहाँ पे डिटेल्स क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे डिटेल्स को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, अब देखते हैं इसको जरा, यहाँ पे आते हैं अपने ब्राउजर की विंडो पे, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, मोबाइल इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस। ये देखिए यहाँ पे ये टॉगल बटन आ रहा है,
इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर हम इसे परमानेंट ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे डिटेल के साथ में क्या यूज करेंगे, ओपन रखेंगे। क्या रखेंगे, ओपन। तो वो क्या रहेगा, वो जो टॉगल बटन है वो क्या करेगा, वो ओपन ही रहेगा। यहाँ पे आ जाओ, ये हमेशा ओपन ही रहेगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये क्या आ रहा है, अभी तो अगर हम ओपन बटन नहीं लगा रहे हैं तो अभी ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है, जब क्लिक करेंगे तभी आएगा। तो इस तरह से हम लोग डिटेल बटन का क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज कर। डीएफएन टैग के बारे में देखेंगे, डेफिनेशन। तो हम लोग किसी भी टैग के बारे में क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं उसकी। ठीक है, एब्रीविएशन उसका दे सकते हैं। जैसे हम लोग ने एक टैग आपने शायद पढ़ा भी हो, ABBR एब्रीविएशन वाला टैग, हमने जो ट्यूटोरियल बनाया था उसमें आपको बताया भी था, ABBR टैग का हम लोग यूज करते हैं। ये सेम बिल्कुल उसी तरह से है, बस थोड़ा सा लिटिल बिट दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो वो देखते हैं डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ से हटाता हूँ, तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बॉडी में आएंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा DFN टैग लिखा, टाइटल इसमें भी देते हैं। यहाँ पे जैसे टाइटल, ये टाइटल दिया यहाँ पे इज इक्वल टू वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, वेब दे दिया यहाँ से। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, www लिखता हूँ। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, www लिखता हूँ। और यहाँ पे DFN को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, DFN को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। DFN, यहाँ पे DFN को यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। अब देखते हैं जरा, यहाँ पे आइए, F5 करिए। यहाँ पे आके यहाँ पे ब्राउजर में आते हैं, यहाँ पे F5 में। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे www के पास हमको नहीं देना चाहिए था, हमने दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आइए, फिर से इसको रन करते हैं। यहाँ से F5 पे क्लिक करिए। अब जैसे हम इसके ऊपर पॉइंटर ले जाएंगे तो ये यहाँ पे क्या दिखाएगा, उसका एब्रीविएशन, डेफिनेशन दिखाएगा कि www का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। उसमें क्या था, उसका फॉन्ट थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, और डॉट डॉट उसमें इस वर्ड के बाद में डॉट 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 वहां पे बन के आता था। बस यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये HTML का एडवांस। अब हम लोग डायलॉग टैग के बारे में देखते हैं। डायलॉग टैग क्या करता है, जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में यूज किया हुआ अलर्ट टैग का एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप बन के आता था, तो उस तरह से वो तो जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। लेकिन अगर आप एक डायलॉग छोटा सा बनाना चाहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन को अपने पेज में डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आ जाते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। तो हम लोग क्या लिखते हैं, डायलॉग। इसका एक ही एट्रीब्यूट होता है, ओपन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, डायलॉग लिखते हैं। यहाँ पे डायलॉग लिखा, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, ओपन लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे आके कुछ भी डायलॉग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम। जैसे हमने यहाँ पे डायलॉग लिख दिया वेलकम, यहाँ पे वेलकम टू आवर चैनल, यहाँ पे चैनल लिख दिया। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे डायलॉग को यहाँ से क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। यहाँ डायलॉग का क्लोज किया यहाँ पे। अब इसको जरा देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से इसको ब्राउजर में देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे डायलॉग आपका एक बन के आ रहा है। इसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा स्टाइल भी कर सकते हैं। तो अभी हमने जैसा बताया कि अभी हमने स्टाइल कवर नहीं किया है, लेकिन अगर आप इसको स्टाइल देना चाहते हैं तो आप स्टाइल दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, स्टाइल टैग का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्टाइल टैग बताऊंगा, डोंट वरी। जब हम लोग CSS करेंगे तब वहाँ पे स्टाइल टैग को डीपली कवर करेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टाइल लिया, यहाँ से स्टाइल को यहाँ पे क्लोज किया। सबसे पहले टारगेट करिए, हमारा टारगेट क्या है, डायलॉग। यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, डायलॉग। यहाँ पे हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, येलो दे दिया। और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर इसको हम दे देते हैं 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड दे देता हूँ मैं यहाँ पे। बॉर्डर में रेडियस लगा देते हैं, बॉर्डर रेडियस ठीक है 5 पिक्सल्स, ठीक है, ताकि बॉर्डर राउंडेड होकर आए। कहाँ से आए, बॉर्डर राउंडेड होकर आए। स्टाइल टैग को मैं यहीं पे क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब अगर देखते हैं इसको यहाँ से F5 तो देखिए कुछ स्टाइलिश टाइप का आप इस तरह से डायलॉग बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से एडवांस HTML में आप डायलॉग टैग का यूज करके आप क्या कर सकते हो, डायलॉग को यहाँ पे, डायलॉग बॉक्स को यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते। अब हम लोग फिगर टैग का यूज देखेंगे। किसका देखेंगे, फिगर टैग का यूज देखेंगे। तो हम लोग इसको कैसे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ फिगर टैग देखेंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा, आप जब भी देखा होगा, कोई इमेज में आपने देखा होगा, किसी इमेज में देखा होगा आपने कि फिगर के नीचे उसका कैप्शन आता है, मतलब उसका कुछ डिस्क्रिप्शन आता है। तो अगर आप फिगर का नेम देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे दे सकते हैं, हम लोग फिगर टैग से दे सकते हैं। हम लोग फिर कैप्शन का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को एक इमेज चाहिए, तो इमेज सबसे पहले हम लोग फिगर टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे फिगर यूज किया, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, IMG, यहाँ पे IMG लिखता हूँ, और SRC लिखेंगे। यहाँ पे SRC इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे सोर्स, इमेज का सोर्स। सबसे पहले तो इमेज देखते हैं। तो डेस्कटॉप पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं आता हूँ, डेस्कटॉप पे आता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में एक इमेज ले लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे कोई इमेज पड़ी हुई है, यहाँ पे D2 पड़ी हुई है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे आते हैं, यहाँ पे D2 पड़ी हुई है। तो यहाँ पे JPG टाइप की D2, तो इसी को चलिए उठा लेते हैं यहाँ पे इमेज को।
ठीक है, प्रेजेंटली यही इमेज है हमारे पास में। तो यहाँ पे D2 डॉट हमने यहाँ पे क्या कर दिया JPG, पहले तो देखें यहाँ पे, ठीक है। D2 इसकी विड्थ दे देता हूँ, जैसे विड्थ हमने इसको 150 दे दी और हाइट भी मैं इसको क्या दे देता हूँ इज इक्वल टू 150, दोनों को बराबर बराबर पे रखा है। अब अगर हम लोग इसमें कोई कैप्शन देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, फिक कैप्शन लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, फिक कैप्शन लिखेंगे यहाँ पे, कैप्शन, ये कैप्शन, और यहाँ पे हम लोग कैप्शन का नाम दे देंगे, जैसे यार नाइस पिक, जैसे हमने कुछ भी दे दिया यहाँ पे, या माई पिक दे दिया, कुछ भी दे दिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई पिक, यहाँ पे दे देते हैं माई पिक, यहाँ पे माई पिक, और पिक कैप्शन को यहीं से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने इमेज में क्या लगा सकते हो, और फिगर टैग को यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे, यहाँ पे फिगर टैग को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे, फिगर टैग को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अगर हम अगर आउटपुट देखें इसका, तो ये देखें यहाँ पे पिक आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे D2.jpg, यहाँ पे jpg देना चाहिए था, हमने pp कर दिया वहाँ पे, तो jpg कर देते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, अटैक। यहाँ पे देखिए ये आपका कैप्शन आ रहा है, ये माई पिक कैप्शन आ रहा है, और साथ में क्या आ रहा है, इमेज आ रही है। तो आप इस तरह से कोई क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिगर के साथ आप क्या कर सकते हैं, कैप्शन भी आप दे सकते हैं। अगर हमें प्रोग्रेस बार अगर यूज करना है, ठीक है, HTML का एडवांस फीचर है ये भी, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे प्रोग्रेस बार यहाँ पे दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्रेस बार देते हैं, यहाँ पे प्रोग्रेस बार लगाते हैं, यहाँ पे प्रोग्रेस बार। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं फिगर को, अभी थोड़ी देर पहले फिगर पढ़ा था हम लोग ने, फिगर कैप्शन, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो इसको कैसे हम लोग को यूज करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग टेम्प लिखते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोग को, क्योंकि हम लोग प्रोग्रेस बार यूज कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे मेजरमेंट करने के लिए। लो दे देते हैं, जैसे टेम्परेचर यहाँ पे लो हमने किस पे रखा हुआ है, लो इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 20 रखा हुआ है, और हाई इसको कितना दे देते हैं, HEIGH, हाई कितना दे देते हैं, हाई इसको हम लोग 80 पर रखते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है 80 है। मिनिमम कितना सेट कर रखा है, मिनिमम इज इक्वल टू हम लोग ने 0 कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, और हम लोग ने यहाँ पे मिनिमम 0 कर रखा है। मैक्स वैल्यू इसकी हमने कितनी सेट कर रखी है, 100 की सेट कर रखी है यहाँ पे 100 की सेट कर रखी है यहाँ पे, और ऑप्टिमम जो वैल्यू है इसकी वो 50 कर रखी है। ऑप्टिमम वैल्यू कितनी कर रखी है, ऑप्टिमम वैल्यू, ठीक है, ऑप्टिमम हमने कितना रखा है यहाँ पे 50 रख दिया, यहाँ पे कितना रख दिया 50 रख दिया। इसको यहाँ से हम लोग करेंगे 75, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं 75C कर देते हैं, और हम लोग मीटर को यहीं से क्या करेंगे क्लोज कर देते हैं, क्या कर देते हैं क्लोज कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ कैसे आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे इसको क्लोज करके यहाँ पे आउटपुट देखते हैं, यहाँ से F5 करेंगे, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर आ रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे अगर ले जाएं, ठीक है, तो ये प्रोग्रेस बार वहाँ पे वो दिखेगा, यहाँ पे मीटर में यहाँ पे आपको प्रोग्रेस बार वहाँ पे लो हाई 80 मेन यहाँ पे, तो ये प्रोग्रेस बार वो क्या कर देगा जनरेट कर देगा यहाँ पे। इसका यूज आप कर सकते हैं। तो इसका यूज बेटर यूज हम लोग को प्रोग्रामिंग में देखने को मिलेगा, जब हम लोग प्रोग्रामिंग जैसे PHP वगैरह हम लोग यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, वैल्यू को गेट करके अगर कुछ फंक्शन परफॉर्म करना होगा, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस बार का आप क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इम्बेड टैग का यूज करते हैं, किसका यूज करेंगे, इम्बेड टैग। ये बेसिकली एक प्रकार का कंटेनर प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, कंटेनर। इस कंटेनर में आप या एक फ्रेम प्रोवाइड करता है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जो है अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो इमेज हो। तो आप इसको यूज कैसे करना है, इसके एट्रीब्यूट पहली बात तो क्या क्या होते हैं, इसके एट्रीब्यूट होते हैं SRC होता है, विड्थ होता है, और टाइप होता है। क्या होता है, विड्थ और हाइट और टाइप होता है। तो देखते हैं इसको यहाँ पे इम्बेड, पहले यहाँ पे इम्बेड लिख देते हैं, यहाँ पे इम्बेड टैग, यहाँ पे इम्बेड टैग लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये हमने अभी एक को क्या बताया, एक फ्रेम या कंटेनर टाइप को प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, रख सकते हो। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इम्बेड लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इम्बेड लिखते हैं, यहाँ से ये इम्बेड लिखा है, यहाँ से ये इम्बेड। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, SRC, क्या लिखेंगे SRC। मेरे पास एक यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास में एक यहाँ पे मेरी फाइल है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है, यहाँ पे एक फाइल है हमारे पास में 1.mp4 फाइल है यहाँ पे। ये इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये mp4 टाइप की फाइल है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1.mp4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.mp4 लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ 4 लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा, अब टाइप पे हमने क्या लिखा, टाइप लिखा है यहाँ पे, टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वीडियो है, और फाइल का टाइप कैसा है mp4 है, क्या है mp4 है। यहाँ पे इसकी विड्थ देना, विड्थ दे सकते हैं यहाँ पे, इसकी विड्थ हम लोग देखेंगे, आप विड्थ दे दिया हमने यहाँ पे, इसकी विड्थ हम लोग दे देते हैं 300, और इसकी हाइट भी हम लोग दे देते हैं HEIGHT, हाइट भी इसकी हम लोग दे देते हैं HEIGHT, हाइट भी इसकी हम लोग 300 यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इम्बेड टैग को यहाँ से
क्लोज करेंगे, एम्बेड टैग को यहाँ से क्लोज करेंगे। तो आते देखते हैं इसको, यहाँ पे रन कराते हैं अपने पेज पे। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा है। अच्छा, इसमें आज अपने एक सबसे अच्छी बात देखी होगी, इसमें आपने आ रहा है जो ये जो आ रहा है एम्बेड टैग, ये बिल्कुल किसकी तरह मिलता जुलता है, ये बिल्कुल ऑडियो और वीडियो टैग की तरह मिलता जुलता है किसकी तरह मिलता, सॉरी, ये ऑडियो वीडियो टैग की तरह मिलता जुलता है। लेकिन उसमें क्या होता था, उसमें कंट्रोल्स हमको लगाने पड़ते थे। लेकिन इस एम्बेड टैग में जो कंटेनर आ रहा है उसमें हमें कंट्रोल्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आप एम्बेड टैग का यूज करके हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, किसी भी वीडियो को, किसी भी इमेज को यहाँ पे या किसी ऑडियो को यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं या डिस्प्ले करा सकते हैं। इनके 3 एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे अभी SRC बताया, यहाँ पे फाइल का टाइप बताया और क्या विड्थ और हाइट बताया। आप इनको मैनेज करके, एडजस्ट करके आप इनको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग अब नेक्स्ट टैग देखते हैं, हम लोग रूबी टैग देखते हैं। क्या देखते हैं, रूबी टैग देखते हैं। क्या देखते हैं, रूबी टैग देखते हैं। तो रूबी टैग में हम लोग क्या करते हैं, ये इनलाइन टैग होता है। यहाँ पे अगर हमें कुछ इसके डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे इसको हम लोग किसी भी वर्ड को डिफाइन करना चाहते हैं, उसके टॉप में उसको डिफाइन करना चाहते हैं, टॉप में जैसे लिखा होता है नीचे उसका बेस होता है, तो हम लोग उसी तरह से हम लोग किसका यूज करेंगे, रूबी टैग का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पे आते हैं, रूबी टैग लिखते हैं यहाँ से, ये रूबी टैग लिखा है यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे, तो जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, रूबी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये रूबी को लिखते हैं यहाँ से, ये नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे ये रूबी टैग हो गया, ये रूबी। अब रूबी में हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग बेस इसका लिखते हैं, तो हमने आरबी लिख दिया, जैसे हमने www लिख दिया यहाँ पे, www यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे www हमने यहाँ पे लिख दिया, और आरबी को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्लोज कर दिया। अब इस रूबी को हम लोग इसके टॉप पे डिफाइन करेंगे, ये बेस हो गया, आरबी मतलब बेस। अगर हम लोग उसके टॉप में यानी आरटी मतलब इसके टॉप में कुछ लिखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आरटी लिख दिया, यहाँ पे ये आरटी लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ल्ड, जैसे यहाँ पे लिख दिया वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड वाइड, और क्या लिख दिया, वेब लिख दिया, और आरटी को यहीं पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और इसी प्रकार से हमने किसको, हमने यहाँ पे आरबी रूबी को भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यहाँ पे रूबी को भी हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे F5 पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए आ रहा है, ये टॉप पे देखिए, इसके यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब, और ये बेस हो गया और ये उसका क्या हो गया, टॉप हो गया। अगर आपको इस तरह से टेक्स्ट में कुछ उसके टॉप में कुछ दिखाना है तो हम लोग रूबी टैग का यूज करके उसके बेस और उसके टॉप में हम लोग उसको शो कर सकते हैं। अब हम लोग पिक्चर टैग के बारे में पढ़ेंगे। पिक्चर टैग क्या होता है, बिल्कुल ये इमेज की तरह होता है, लेकिन उससे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इमेज टैग रिस्पॉन्सिव नहीं होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव क्या होता है, जैसे कि वो हर डिवाइस पे क्या दिखे, हमें ठीक से दिखे। जैसे आप मॉनिटर में अगर यूज देख रहे हैं तो किसी भी अगर हम लोग किसी पिक्चर को अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो 1 दिख रही है, मोबाइल में दिख रहे हैं तो वो 2 में आ रही है, ठीक है। अदर डिवाइस टैब में देख रहे हैं तो 3 आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या, रिस्पॉन्सिव, यानी वो हर डिवाइस में क्या दिखे, आपको एडजस्टेबल दिखे। तो इस तरह से हम लोग पिक्चर टैग का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। पिक्चर टैग के लिए सिंपल सी यही चीज है कि इमेज को रिस्पॉन्सिव रखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पिक्चर टैग का हम लोग यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पिक्चर टैग का हम लोग यूज करते हैं। इसको यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग पिक्चर को क्या करेंगे, यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ पे पिक्चर को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करते हैं। पिक्चर लिखेंगे यहाँ पे, आप पिक्चर टैग लेंगे, आप पिक्चर टैग लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं सोर्स, आते हैं यहाँ पे क्या आते हैं, सोर्स, SOURCE सोर्स, सोर्स में SOURCE सोर्स, मीडिया में आ जाएंगे, मीडिया में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मिन विड्थ उसकी डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे, मिन विड्थ। तो मिन विड्थ हमने यहाँ पे कितना दे दिया, 650 पिक्सल दे दिया। क्या दे दिया, 650 पिक्सल दे दिया। अब यहाँ पे हमने उसका SRC सेट दे दिया, यानी उसका हम लोगों ने पता दे दिया, यहाँ पे एड्रेस दे दिया। SRC सेट में लिखेंगे उसको, SRC सेट में यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से कोई भी, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, कोई भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे 1 डॉट कुछ भी, अभी तो इमेज है नहीं हमारे पास में, JPG दे दिया। यहाँ पे इमेज डॉट JPG दे देते हैं, यहाँ पे JPG, ठीक है। इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे यहाँ पे। अब दूसरा हम लोग सोर्स ले लेते हैं, SOURCE सोर्स, यहाँ पे सोर्स ले लिया। मीडिया ले लेते हैं यहाँ पे। अब हम लोग इसकी क्या करेंगे, मैक्स विड्थ देंगे। क्या देंगे, यहाँ पे मैक्स विड्थ देते हैं। तो यहाँ हमने यहाँ पे क्या दे दिया, मैक्स लिखा, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, विड्थ दे दिया। यहाँ से ये मैक्स विड्थ दे देते हैं। यहाँ से मैक्स विड्थ हमने इसकी कितनी रख दी है, मैक्स विड्थ हम इसकी रख देते हैं 450। क्या रख देते हैं, 450 पिक्सल रख देते हैं। SRC सेट ले लेंगे यहाँ पे। सपोज दूसरी इमेज हमारे पास JPG, यहाँ पे क्या है, JPG, और यहाँ पे हम लोग एक अपनी ओरिजिनल इमेज ले लेंगे जो हमारे पास इमेज है।
img, यहाँ पे src, यहाँ पे हम उस इमेज का क्या दे देंगे URL, यहाँ पे उसका एड्रेस दे देंगे और पिक्चर टैग को यहीं से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पिक्चर टैग को क्लोज कर देंगे। अब समझते हैं कि जैसे क्या करते हैं, जैसे इमेज, जैसे हम लोग अभी बात करें, जैसे इमेज तो हमने कोई लगाया नहीं, इसका कोई यूज अभी आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आ जाइए F5। तो अभी आपको कुछ यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमने कोई इमेज लगा नहीं रखी यहाँ पे। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे सेट करते, सेव करेंगे, यहाँ पे यहाँ से आ जाते हैं F5 करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, तो होगा क्या, जैसे हम इमेज को यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से इसको जैसे हम लोग छोटा करेंगे, यहाँ पे जैसे जैसे इसको छोटा करेंगे, जैसे स्क्रीन यहाँ पे छोटी होती जाएगी, तो जैसे 2 पिक्चर लगाइए तो वो एक के ऊपर क्या हो जाएगी, एक आ जाएगी, तो रिस्पॉन्सिव होने लगेगी। यानी हर डिवाइस में हमें वो पिक्चर क्या दिखनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव दिखनी चाहिए। तो पिक्चर टैग का सिंपल यूज कहाँ पे करते हैं, इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग पिक्चर टैग का यूज करते हैं। हम लोग वीडियो टैग को देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो टैग का हम लोग यूज करते हैं, अगर आपको अपने वेब पेज में वीडियो टैग लगाना हो तो हम लोग वहां पे किसका यूज करेंगे, वीडियो टैग का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीडियो टैग, ठीक है, यहाँ पे टैग लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ से पूरा हटा देते हैं। पिक्चर टैग थोड़ी देर पढ़ा था हमने, पहले पढ़ा था यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक हमारे पास एक मीडिया चाहिए, एक MP4 चाहिए हमको लगाने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, वीडियो, तो सबसे पहले इसका फ्रेम तैयार करते हैं। तो वीडियो ले लिया, इसकी हम लोग क्या देते हैं, हाइट दे देते हैं, HIGST हाइट दे दिया, इज इक्वल टू 300 कर दिया। और इसकी विड्थ कितनी ले लेते हैं, सपोज इस WIDT विड्थ इसकी हमने कितनी ले लिया, 280 ले लिया। और कंट्रोल्स को हम लोग क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, कंट्रोल्स ऑन कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक हमें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सोर्स लगाते हैं, यहाँ पे SOU, ये सोर्स SRC इज इक्वल टू, हमारे पास थोड़ी बहुत पिक्चर थी यहाँ पे, हमारे पास एक हमारे पास वीडियो था, तो यहाँ पे 1 डॉट, ठीक है, MP4 लिख देते हैं यहाँ पे, ये MP4 लिख दिया। यहाँ से टाइप लिख देंगे, यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका, टाइप इज इक्वल टू वीडियो हो जाएगा। और किस तरह का है वो, MP4 है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, MP4 हमने यहाँ पे उसको लिख दिया। और यहाँ से हमने क्या किया, इसको क्लोज करके हम लोग वीडियो टैग को यहाँ से क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे, वीडियो टैग को यहाँ से क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। अब इसको यहाँ से आते हैं, देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे इसको यहाँ से हम लोग प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ से ये कंट्रोल्स यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कंट्रोल्स की स्पेलिंग गलत हो गई, तो इसलिए कंट्रोल्स नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ पे कंट्रोल्स लिख दिया। यहाँ पे इसको सेव करते हैं, यहाँ पे F5 करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास में ये वीडियो आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप HTML5 में वीडियो को लगा सकते हो। इसके कितने एट्रीब्यूट हो गए, यहाँ पे वीडियो में हाइट और विड्थ दे दिया, कंट्रोल दिया, सोर्स में SRC हो गया और टाइप हो गया। यहाँ पे आप वीडियो का टाइप बता सकते हो कि वीडियो किस टाइप की है। यहाँ पे आप वीडियो का सोर्स दोगे, वीडियो आपकी कहाँ पे रखी हुई है। अगर फोल्डर में दिया हुआ है तो फोल्डर का सोर्स देंगे, अगर डेस्कटॉप पे रखा है तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे तो इस तरीके से दोस्तों आज ये वीडियो हम लोग खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है ये, तो इसलिए हम इसको खत्म करेंगे। अब जो एक कंप्लीट जो आपको HTML में फॉर्म मिला हुआ है, फॉर्म टैग है, वो उसको हम लोग कंप्लीट एक नेक्स्ट वीडियो में, फॉर्म को एक सेपरेट वीडियो में लेंगे। यहाँ पे कुछ एडवांस फीचर फॉर्म टैग में ऐड किए गए हैं, तो उन सबको हम लोग कवर करेंगे। कुछ अलग टाइप के इनपुट्स वहाँ पे लिए गए, तो उन सबको हम लोग अलग वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।